अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों ये जो वीडियो है ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर बनाया जा रहा है, क्योंकि ये जो राशि दी जा रही है, प्रोत्साहन राशि, ये एक कम्युनिटी को ही दी जा रही है। तो ये कम्युनिटी है दोस्तों SC/ST की, यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए ये सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना जो है ये बिहार सरकार की तरफ से चलाया गया है। आप सभी को एक चीज़ क्लियर कर देना चाहते हैं दोस्तों कि अगर आपने UPSC यानी कि संघ लोक सेवा आयोग न्यू दिल्ली का एग्ज़ाम PT क्लियर कर लिया है और आप बिलोंग करते हैं SC और ST कैटेगरी से, तो आपके लिए यहाँ पर ये सिविल प्रोत्साहन योजना जो है, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना जी हाँ दी जा रही है। इसमें आपको 1 लाख रुपए तक की सहायता की जाएगी। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। जो भी छात्र प्रारंभिक परीक्षा क्लियर किया है 2021 का, उत्तीर्ण होने वाले उन सभी बिहार राज्य के अधिसूचित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के स्थायी निवासी अभ्यर्थी को एक मुश्त यहाँ पे 1 लाख रुपया का मात्र यहाँ पे प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। तो ये एक आवश्यक सूचना है, लेकिन इसमें आपकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए और आपको कैसे आवेदन करना है और कब तक, लास्ट डेट भी कब तक होगा, ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। जो भी छात्र यहाँ पे इसके लिए एलिजिबल होंगे उनका सबसे पहले तो बिहार का निवासी होना जरूरी है, क्योंकि ये जो योजना है ये बिहार सरकार की योजना है। अगर आप SC/ST कैटेगरी से आते हैं और यहाँ पे दोस्तों इसका PT क्लियर करते हैं UPSC का 2021 वाला, तो आपको यहाँ पे ये 1 लाख की राशि जो है दी जाएगी बिहार सरकार के द्वारा। तो आपका बिहार का होना जरूरी है। बिहार सरकार के द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आपका होना जरूरी है, ठीक है। तीसरा अपडेट है यहाँ पे दोस्तों कि संघ लोक सेवा आयोग जो कि नई दिल्ली के द्वारा आयोजित सिविल सेवा अभी करवाई गई, उसका प्रारंभिक परीक्षा 2021 का उत्तीर्ण होना जरूरी है। तो ये तीसरा एलिजिबिलिटी हो गया आपका। चौथा एलिजिबिलिटी है दोस्तों कि किसी भी अभ्यर्थी को इस योजना का लाभ एक ही बार दिया जाएगा। अटेम्प्ट आप भले ही ज़्यादा ले लें, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार ही ये योजना का लाभ मिलेगा। यानी कि आपने PT निकाला है तो ये अगर आपको 2021 में तो ही आपको मिलेगा। अगर आप मान लीजिए आपने पिछले साल भी निकाला है और पिछले साल पैसा ले चुके हैं, इस योजना का लाभ ले चुके हैं, तो ये पैसा आपको नहीं मिलेगा इस बार। इस बात का ध्यान रखिएगा। पांचवा यहाँ पे एलिजिबिलिटी है कि अगर पहले से किसी भी सरकारी या लोक उपक्रम या राज्य सरकार के द्वारा किसी भी वित्त संपोषित संस्थान की सेवा में आप कार्यरत हैं, तो नियोजित अभ्यर्थियों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप पहले से कहीं किसी जॉब में हैं जो कि सरकारी जॉब है या लोक उपक्रम है या राज्य सरकार का जॉब है, तो नहीं मिलेगा। हाँ, प्राइवेट जॉब में है, आपने SC/ST कैटेगरी से हैं और आप PT क्लियर किए हुए हैं, बिहार के निवासी हैं, तो आपको यहाँ पे ये राशि मिलेगी दोस्तों। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया इसका। अब दोस्तों यहाँ पे जो आवेदन करने की तिथि है वो लास्ट डेट है दोस्तों 3 दिसंबर तक, ठीक है। लेकिन आपको बता दें कि 3 दिसंबर से पहले ही इसको आवेदन कर लेना है इस ऑफिशियल वेबसाइट से। इसका लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में भी, आप वहाँ से जाके इसको क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। 3/12/2021 तक ऑनलाइन आवेदन समर्पित किया जा सकता है दोस्तों। यहाँ पे आप कोई चीज़ क्लियर कर दें कि निर्धारित तिथि और समय के बाद आप आवेदन असामान्य समझा जाएगा, यानी कि आप डालेंगे भी तो यहाँ पे आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। किसी अन्य माध्यम से कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे और ऐसे आवेदन पत्रों को निरस्त किया जाएगा। दूसरा अपडेट है दोस्तों कि निबंधन हेतु है ना, अभ्यर्थी द्वारा अनिवार्य रूप से उनका फोटो, हस्ताक्षर, एडमिट कार्ड और स्व अभिप्रमाणित प्रति जो जाति प्रमाण पत्र होंगे, ये आधार कार्ड होंगे, आवासीय प्रमाण पत्र होंगे और स्वयं के नाम से एक्टिव बैंक खाता भी उनका होना चाहिए, जिसमें कि आपको पैसे जाएंगे। और हस्ताक्षरित रद्द चेक भी, यानी कि साइंड चेक होता है जो, उसको भी आपको देना पड़ेगा अपना बैंक का। तो ये पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक होगा, जहाँ इस पोर्टल पे, जिससे कि आप लोग फॉर्म भरेंगे। ओके, तीसरा अपडेट है दोस्तों यहाँ पे कि अभ्यर्थी के पास सक्रिय ईमेल ID होना चाहिए और ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को कुछ सूचनाएं सही अंकित करनी होगी, जैसे कि इनमें से किसी भी तरह की त्रुटि का जिम्मेवार दोस्तों अभ्यर्थी खुद होगा। यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा गलत सूचना देकर इस योजना का लाभ उठाने की कोशिश करेगा तो उसके विरुद्ध में कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी और फॉर्म को कैसे भरना है ये प्रक्रिया होगी। जी हाँ दोस्तों, आवेदन कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई, तो ये इस वेबसाइट से जाके आप आवेदन कर सकते हैं।
आपका कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रहा है यहाँ पे ये सारा चीज़ बता दिया गया है, और फोटो भी आपका हस्ताक्षर भी यहाँ पे लगेगा। और दोस्तों ये सारी चीज़ अपलोड आपको कराई जाएगी यहाँ पे, तो इसको देख लीजिएगा, फॉर्म भरते समय ध्यान दीजिएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि तो 3 दिसंबर है। आपको आवेदन करने के लिए इस वेबसाइट पे जाना होगा, और अगर कोई भी आपको डाउट होता है या कोई दिक्कत होती है तो ये जो दोस्तों कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, हेल्प डेस्क नंबर है, ये दूरभाष संख्या है जिस पे आप कॉल करके भी चीज़ें पूछ सकते हैं दोस्तों। तो ये एक अपडेट था दोस्तों जो कि ऑफिशियल इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको साझा किया है। फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।